गरीब टोनी की पहली क्रिसमस पार्टी। टोनी एक गरीब सब्जी वाला जिसकी उम्र थी सिर्फ 12 साल। वो अपनी माँ के साथ एक क्रिश्चियन लोगों की सोसाइटी में रहता था। उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा था क्योंकि बचपन में ही एक दुर्घटना की वजह से उसके पिता हमेशा के लिए टोनी और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे और अपने पीछे छोड़ गए थे बस एक छोटी सी चारदीवारी। 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए टोनी और उसकी माँ को सब्जियां बेचने जाना पड़ता था। ये एक क्रिश्चियन सोसाइटी थी, इसलिए पूरे साल यहाँ हिंदू फेस्टिवल नहीं मनाए जाते थे, तो टोनी को पूरे साल में कोई खास कमी महसूस नहीं होती थी। ना ही दिवाली के पटाखे, ना होली के रंग। इस क्रिश्चियन सोसाइटी में ये सब दिखाई नहीं देते थे। टोनी कभी माँ से सवाल नहीं करता था कि हम त्योहार क्यों नहीं मनाते। अगर करता भी था तो माँ बहाना बनाकर उसे समझा देती थी क्योंकि आसपास कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होता था। असली परेशानी तो शुरू होती थी दिसंबर के महीने में। इस साल भी दिसंबर का महीना आते ही टोनी की माँ की चिंता हर साल की तरह बढ़ गई और टोनी की उदासी भी, क्योंकि 25 दिसंबर को आने वाला था क्रिसमस। इस सोसाइटी में टोनी के कुछ दोस्त भी थे जो टोनी को पढ़ने के लिए किताबें देते थे, खेलने के लिए अपने पुराने खिलौने भी देते थे। आजकल उसके दोस्त अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर क्रिसमस पार्टी की तैयारियों में बिजी हैं, लेकिन टोनी हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों के साथ साल का ये इकलौता त्योहार भी नहीं मना पाएगा, क्योंकि कई बार तो टोनी और उसकी माँ को भूखा भी सोना पड़ता था। त्योहार पर पकवान बनाना तो दूर की बात है, क्रिसमस से कुछ दिन पहले ही टोनी ने दोस्तों से छिपने के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। माँ भी अपने बेटे को ऐसे उदास देखकर रोज मायूसी से भरकर अकेले ही सब्जियां बेचने चली जाती। देखते ही देखते आज क्रिसमस का दिन भी आ गया। हर तरफ चहल पहल का माहौल, लोग हंसी खुशी एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं। टोनी का पूरा दिन उदासी से बीत गया। कब अंधेरा हो गया टोनी को पता भी नहीं चला। बाहर जब लोगों को एक दूसरे के घर जाते और तोहफे बांटते हुए देखा तो टोनी को हर बार की तरह आज भी अपने पिता की कमी महसूस हुई। अगर पापा होते तो शायद आज हम भी अपने घर में पकवान बनाते, मैं भी अपने दोस्तों को घर बुलाता, उन्हें तोहफे देता। टोनी ने उदास होते हुए अपने मन में सोचा। इतने में ही टोनी को पीछे से कुछ आवाज आई, मैरी क्रिसमस टोनी। टोनी ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा तो टोनी के दोस्त हाथों में तोहफे लिए टोनी की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो सभी अपने अपने घरों से पकवान भी बनाकर लाए थे। टोनी ने हैरानी से सबकी तरफ देखा। दोस्तों ने टोनी को गले लगाया और उसे तोहफे दिए और कहा, हर बार अपने दोस्त को उदास देखकर हमें भी अपना क्रिसमस अधूरा लगता है, इसलिए इस बार हम तुम्हारे लिए क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं। तुम तो इतने दिनों से हमसे मिलने नहीं आए, इसलिए हमने इस बार तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन तुम हमें रिटर्न गिफ्ट तो दोगे ना? ये सवाल सुनकर टोनी और उसकी माँ मायूसी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में उसका एक दोस्त कहता है, तुम्हारी लंबी वाली स्माइल ही हमारे लिए बेस्ट रिटर्न गिफ्ट है, तो बताओ ये गिफ्ट हमें मिलेगा? ऐसा सुनकर टोनी की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने दोस्तों को गले लगा लेता है। अपने बेटे को इस तरह पहली बार कोई त्योहार मनाते हुए देखकर उसकी माँ भी अपनी खुशी से भरे आंसुओं को रोक नहीं पाती। आज उसे दोस्ती की इस खूबसूरत ताकत का एहसास होता है और टोनी अपने दोस्तों के साथ चेहरे पर लंबी वाली मुस्कान लिए पूरी रात अपनी पहली क्रिसमस पार्टी एंजॉय करता है। दोस्तों,
कई बार हमारे कुछ दोस्त अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से त्योहार तक नहीं मना पाते, लेकिन टोनी के दोस्तों की तरह हम भी अपने उन दोस्तों के त्योहारों को खुशियों से भर सकते हैं। क्यों ना आप भी इस बार किसी की क्रिसमस को खुशियों से भर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि हर कोई अपने आसपास के गरीब दोस्तों को क्रिसमस का तोहफा देने के बारे में सोच सके। और दोस्तों, उनसे स्माइली रिटर्न गिफ्ट मांगना मत भूलना।